बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सूजी और कोकोनट की बर्फ़ी लेकर आई हूँ, जिसे आप कोकोनट और सूजी की कतलियाँ भी कह सकते हैं। ये नरम वाली है, मगर इसने हमने ज़्यादा कड़क नहीं बनाया है और मज़े में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। तो चलें अब हम किचन में चलते हैं इसको बनाने के लिए। अब आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसमें मैंने सूजी ली है और खोपरा और चीनी। तो सूजी हम इसमें ले लेंगे 250 ग्राम, सूजी और चीनी भी हम लेंगे 250 ग्राम, क्योंकि सूजी की यही मेजरमेंट होती है, जितनी सूजी होती है उतनी ही चीनी होती है। और इसके अंदर हम कोकोनट डालेंगे तो सूजी का हाफ़ लेंगे, यानी आधा पाव, यानी 125 ग्राम। ये पिसा हुआ खोपरा है, आप लोग ये ले लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी बनेगी सूजी और कोकोनट की, मज़ेदार सी होती है ये। कड़क इसको हम काटेंगे, ये बर्फ़ी टाइप की होगी, बहुत कड़क हलवा ये नहीं होगा, नरम हलवा होता है। और इसके अंदर हम हाफ़ कप दूध ले लेंगे, 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लेंगे, और बादाम और पिस्ते आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आप डालना चाहें। और घी हम इसमें लेंगे आधा पाव, यानी 125 ग्राम। तो चलें अब हम बनाने के लिए चलते हैं हलवा। ये हमने कढ़ाई में डाल दिया है घी। बहुत ही आसान सा ये हलवा है, इसमें आपको कोई चाशनी की भी ज़रूरत नहीं है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ये घी डाला। अब घी के अंदर हम इसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी डाल के हमें हल्की आंच पे इसे भूनना है, सिर्फ यही काम इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूनते भूनते ही सूजी हमारी पक जाती है, इसमें कच्चापन नहीं रहता है। तो आप लोग इसी तरीके से सूजी को भून लीजिएगा। हल्की आंच पे बिल्कुल हमें भूनना है, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे। जलाइएगा नहीं, हिलाते रहिएगा और ये घी में अच्छी सी हमारी भून जाएगी, भीनी भीनी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। इससे पहले भी मैं आपको एक हलवा दे चुकी हूँ कड़क वाला, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो कड़क वाला हलवा है, माशाल्लाह से आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, तो आप वो देख लीजिएगा। ये हमारी सूजी गुलाबी हो गई है। अब हम इसमें कोकोनट ऐड कर देंगे। कोकोनट और सूजी को मिला के हम 1 मिनट भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं भूनेंगे। 1 मिनट भून लीजिएगा आप दोनों चीज़ों को। तो आप लोग मेरा वो हलवा ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अब हम इसके बादाम पिस्ते भी ऐड कर देते हैं और बाकी हम ऊपर डालेंगे, थोड़े से हम इसके बीच में भी डाल देते हैं। बादाम पिस्ते के साथ हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। अब चीनी को हम बिल्कुल आँच जो है आप स्लो कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, वरना हलवा और कोकोनट जलने लग जाएंगी। तो बिल्कुल स्लो आँच कर दीजिएगा। बस अब हम इसमें चीनी मिक्स करते रहेंगे ज़रा हल्के हाथ से। और अब हम इसके अंदर हमने जो दूध ले लिया था, आधी कप दूध, उसके अंदर हम दूध के अंदर हम केवड़ा वाटर जो हमने 1 टेबल स्पून लिया था वो शामिल कर देंगे करके। ये देखें आप। अब हम इसके अंदर ये दूध में सूजी में हम ये दूध डाल देंगे और हल्की आंच पर हम इसको भूनेंगे। तकरीबन हमें 2 मिनट इस हलवे को भूनना है, दरमियानी आंच पर, हल्की आंच पर बोल के, दरमियानी आंच पर नहीं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा, आप आराम आराम से हलवे से, ये कड़क नहीं होगा बहुत जल्दी इसके अंदर। इस तरीके से आप 2 मिनट तक तकरीबन भूनते रहिएगा। ये बहुत मज़ेदार हलवा बनेगा। आप जब इसको खाएंगे ना, तो इसके अंदर सूजी का टेस्ट भी आएगा, चीनी का भी आएगा और कोकोनट का भी आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी भी कह सकते हैं आप इसको, कोकोनट सूजी की और कोकोनट सूजी का टुकड़ी वाला हलवा भी कह सकते हैं। ये देखें, ये मैंने कढ़ाई में से इसके अंदर निकाल लिया है। इसमें इसको बिल्कुल आपको इसी तरीके से जमाना है। ट्रे में निकालने के बाद ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था, घी से ग्रीस कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने डाल दिया। आप देख लें मेरा हलवा भी कैसा हो रहा है, ज़रा टुकड़े टुकड़े ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको चम्मच से सही करते करते इतना अच्छा सा जमा लूँगी, आप खुद देखिएगा। आप लोग भी इसी तरीके से कीजिएगा, फिर जब आप इसको खाएंगे ना, तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कज़न है, उनका चैनल है सिंपल विद सुमेरा, तो सिंपल कुक, उनके चैनल का नाम है सिंपल कुकिंग विद सुमेरा। तो उसने भी टुकड़े वाला हलवा डाला है
उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग देखें, उसने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपको, तो आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो करें। वो बहुत अच्छे खाने बनाती है, आप उस चैनल पर जाके उसके खाने भी देख सकते हैं। तो ये मैंने आज सूजी और कोकोनट की बर्फ़ी तैयार की है। इसमें आपको सूजी भी दिखेगी और आपको इसमें चीनी भी थोड़ी साबित नज़र आएगी। आप देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल चम्मच चलाते चलाते कितना अच्छा जमा लिया इसको, और मैंने ऊपर बादाम पिस्ते भी डाल दिए। अब बादाम पिस्तों पे हम ज़रा ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो हमारे बादाम पिस्ते जो हैं अंदर हलवे के बैठ जाएंगे। तो जब आप जैसे ही सेट करना शुरू करें ना, जब भी बादाम डाल दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा देर कर दिया, लेकिन आप जब भी डाल दीजिएगा ताकि वो अंदर अच्छे से सेट करने तक हमारे बादाम भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। ये देखें, आपने हलवा देखा था जब मैंने ट्रे में डाला था कैसा था, और अब आप देखें हमारा हलवा कितना अच्छा सा हो गया है, बहुत अच्छा सा हो गया है। बस इसी तरीके से आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये कड़क बहुत ज़्यादा नहीं होगा, नरम होगा ये वाला हलवा, लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होगा। जब आप लोग बनाएंगे अपने घरों में तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोगों ने मेरे पहले हलवे को, कड़क वाला सूजी का जो हलवा है, उसको आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, गरम हलवे में ही लगाएंगे। थोड़ा सा 5 मिनट रुक के लगाइएगा। जब आप इसको सेट कर लेंगे तो 5 मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद आप ये निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी तो जमने वाला हलवा है नहीं, तो ये आराम से ही जमता है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये देखें, ये हम इस तरह कट लगाने के बाद फिर उसको काफ़ी देर तक हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम इसे दोबारा कट लगाएंगे ताकि हमारे जो टुकड़े हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाएं। देखा आपने, जब मैंने डाला था ट्रे के अंदर कैसा हलवा था, फिर बाद में मैंने इसको चम्मच से मार मार के कितना अच्छा कर लिया। तो अब ये ठंडा हो गया है। अब दोबारा जो हमने लकीरें मारी थी, उन्हीं लकीरों पे हम दोबारा छुरी से निशान लगा लेंगे। आप देख सकते हैं, आप लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा कि मेरी टिकिया कितनी अच्छी जमी है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, ये थोड़ी नरम टिकियां हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी हैं। ये देखें, ये मैंने पीस निकाल लिया है एक। ये देखा आपने कितना नरम हलवा है, ये बहुत ही मज़ेदार है। मेरी अम्मी को तो ये बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह आपके घर और आपकी अम्मी को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार हलवा। तो बस आप लोग इस शब बारात में मेरा ये हलवा ट्राई करें, और अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ करें, और मेरे चैनल के लिए भी दुआ करें, और मेरी कज़न के चैनल के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उसको भी तरक्की दे। उसके खाने आप लोग ज़रूर देखें, बहुत अच्छे खाने बनाती है। और बस अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और इसके साथ एक दुआ, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान, पूरी दुनिया की हिफाजत फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन, और कोरोना से सबको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।